हाय एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ द अल्टीमेट शार्क टैंक वोकैबुलरी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एंजल इन्वेस्टर क्या होता है। सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर टर्म समझने से पहले केवल इन्वेस्टर समझते हैं कि इन्वेस्टर क्या होता है। देखो, इन्वेस्टर कोई भी एक पर्सन हो सकता है जो कि किसी कंपनी या स्टार्टअप में फाइनेंशियल इनपुट देता हो। अब ये फाइनेंशियल इनपुट या फिर मनी के बदले में उसे कुछ कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। अब ये शेयर क्या होता है, देखो कंपनी बहुत बड़ी होती है, उसके ओनर्स बहुत सारे होते हैं, तो कंपनी का कुछ पार्ट हर एक ओनर के पास होता है, कुछ परसेंटेज होता है। जैसे अगर दो कंपनी में ओनर है तो 50-50 का रेशियो उनके बीच में रहता है, या जो भी उनके म्यूचुअल डील रहती है उतना परसेंट हर एक के पास रहता है। पर शेयर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, कंपनी का कुछ एक पार्ट हम किसी इन्वेस्टर को देते हैं, और जैसे जैसे हमारी कंपनी का ग्रोथ होगा फाइनेंशियली, तो वैसे ही शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी ग्रो कर रही है तो उसका पार्ट भी एक ग्रो करेगा। और जब वो एक बढ़िया रिटर्न हो जाएगा तो ये इन्वेस्टर उसे किसी भी सेल कर सकता है और अपने वापस से सारे पैसे निकाल सकता है। अब इसमें रिस्क भी होता है, हो सकता है कंपनी प्रॉफिट जाने की बजाय लॉस में जाए, और वैसे ही कंपनी का पूरा ये शेयर्स भी लॉस में जाएगा और उसके पैसे भी कम हो जाएंगे इन्वेस्टर के। अब अगर आपको इन्वेस्टर टर्म समझ में आ गया है तो एंजल इन्वेस्टर समझना बहुत बड़ा डील नहीं होगा। एंजल मतलब जो स्टार्टिंग में कंपनी के इन्वेस्ट करे। इसके और भी नाम है, जैसे बिजनेस एंजल, इनफॉर्मल इन्वेस्टर, एंजल फंडर, प्राइवेट इन्वेस्टर और सीड इन्वेस्टर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड इन्वेस्टर या फिर एंजल इन्वेस्टर। अब सीड नाम से ही समझ में आ रहा है, जब कंपनी एकदम बिगनिंग में हो तो उसको क्या फंड चाहिए, उसे बोलते हैं हम सीड फंड। तो जब भी आप कंपनी या कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हो तो जो इनिशियल अमाउंट ऑफ फंड चाहिए होता है, जो भी इन्वेस्टर आपको प्रोवाइड करे, उसे हम बोलते हैं एंजल या फिर सीड इन्वेस्टर। ठीक है, इसके बदले में उसे इक्विटी या फिर शेयर्स या फिर कंपनी का कुछ परसेंटेज चाहिए होता है। किसी भी स्टार्टअप का पूरा फंडिंग प्रोसेस 3 स्टेप में होता है। पहले एंजल या फिर सीड इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं, दूसरे वेंचर कैपिटलिस्ट चाहिए होते हैं, और तीसरा प्राइवेट इक्विटी, जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं। इन तीनों पे अलग अलग वीडियो आएगी, अभी वीडियो पे सीड या फिर एंजल इन्वेस्टर पे हम फोकस करेंगे। अब आ जाओ एंजल इन्वेस्टर के कुछ की फीचर्स या की पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला, एंजल इन्वेस्टर बहुत ही हाई वर्थ इंडिविजुअल होता है, उनके पास फाइनेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तभी तो वो किसी स्टार्टअप में रिस्क ले रहे हैं अपना पैसे लगाने का। ठीक है, प्रॉपर उसके लिए स्टडी होती है, पर उनके पास नेट वर्थ बहुत हाई होता है, पहले से बहुत से पैसे रहते हैं जिसे वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका ग्रोथ या प्रॉफिट हो पाए, कुछ परसेंटेज रिटर्न मिल पाए। एंजल इन्वेस्टिंग ही प्राइमरी सोर्स होता है किसी भी स्टार्टअप के ग्रो करने के लिए। जो भी इनिशियल फेजेस होते हैं जिसमें पैसे की जरूरत होती है, फंडिंग चाहिए होती है, वो सारा एंजल इन्वेस्टमेंट से जो भी पैसा आता है उसी पे होता है। वीसीज और बाकी चीजें, प्राइवेट इन्वेस्टर्स तो बाद में आते हैं, पहले एंजल इन्वेस्टर्स ही आते हैं, शुरू में सीड इन्वेस्टर्स ही आते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स न केवल तुम्हें फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, बल्कि इनके पास एक टीम या फिर एक्सपीरियंस भी होगा, क्योंकि ये बहुत स्टार्टअप्स में, या फिर उनके पास अगर एक्स्ट्रा फंड है तो कहीं ना कहीं से उनके पास नॉलेज होगा फाइनेंसेस का। तो ये तुम्हें मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं कि तुम कंपनी को अच्छे से कैसे चला सकते हो। तो ये मेंटरशिप भी तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे एक तरीके से। और लास्ट पॉइंट ये है कि एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं मैक्सिमम 10% तक ही जनरली शेयर करते हैं, अगर वो कंपनी में को फाउंडर्स ना हो तो। क्योंकि 10% का रिस्क, पहले तो उनके लिए फाइनेंशियल चीज़ें भी होनी चाहिए इक्वल, कि 10% में ज़्यादा उन्हें फाइनेंसेस नहीं देने होंगे जिससे उनका रिस्क कम होगा। और दूसरा, अगर प्रॉफिट होना रहेगा तो 10% इज फार एनफ फॉर एनी इन्वेस्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि सोर्सेस ऑफ एंजल फंडिंग क्या होती है। अगर आपके पास कोई भी स्टार्टअप हो या बिजनेस हो तो कहाँ से आपको एंजल फंडिंग मिल सकती है। सबसे पहले ये कुछ साइट है, जैसे एंजल लिस्ट है, ठीक है, एंजल सॉफ्ट है, माइक्रो वेंचर्स है, एंजल कैपिटल है। ये सारे ऑनलाइन साइट्स हैं जिसपे एंजल इन्वेस्टर्स की लिस्टिंग है। यहाँ पे आप जाके डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट करके अपना प्रोफाइल बना के, अपने पिच देके, अपने स्टार्टअप का पीपीटी सेंड करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर अप्रोच कर सकते हैं उन्हें। अब देखो, दूसरा सोर्स है कि कुछ हाई कंपनी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बिजनेस चल रहे होते हैं, पर वो भी चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें अपने पैसों को, क्या होगा इतना पैसा बैंक में रख के, उससे अच्छा पैसा कुछ काम करे, तो उनसे मिल सकता है एंजल फंड। तीसरा, नॉन बिजनेस पर्सन भी, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर, अकाउंटेंट्स, ये भी तुम्हारे बिजनेस में अगर उन्हें इंटरेस्ट लगा, अपने डोमेन का लगा, जैसे डॉक्टर्स को मेडिकल फील्ड में कोई स्टार्टअप मिला तो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। चौथा, कोई स्मॉल बिजनेसमैन भी जिसके पास थोड़े बहुत भी पैसे हैं, वो भी 1-2% इक्विटी पे तुम्हें फंड मिल सकता है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि सबसे पहले फैमिली या सेल्फ फंड से स्टार्ट करना चाहिए। अगर कंपनी ग्रो हुई तो ऑब्वियसली सेल्फ
आपको ढूंढने की नहीं पड़ेगी कि एंजल फंडिंग मुझे कहाँ से मिलेगी, एंजल इन्वेस्टर खुद ही आपको अप्रोच करेंगे अगर आइडिया बढ़िया होगा तो। कुछ और क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं बहुत सारे, अलग अलग जगहों से छोटे छोटे फंड्स इकट्ठा करके और फिर फंड्स बहुत बड़े लेवल के प्रोवाइड होते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल हैं मार्केट में। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखते हैं एंजल फंडिंग की। सबसे पहले फाइनेंसेस आर द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि चाहिए होते हैं किसी भी चीज़ में, मार्केटिंग हो, बिजनेस चलाना हो, आपको हायरिंग करनी हो, फाइनेंसेस चाहिए होंगे। तो अगर आपके पास फाइनेंसेस ही नहीं रहे तो फिर बिजनेस का कोई बात ही नहीं हुआ। तो फाइनेंसेस के लिए एंजल फंडिंग चाहिए होती है इनिशियल फेजेस में, बेसिकली जब स्टार्ट आप कर रहे होते हो तब। और मेंटरिंग चाहिए होता है, अगर मैंने बताया कि अगर वो कोई बिजनेसमैन है या हाई रैंक का ऑफिसर या फिर कोई भी है जो बिजनेस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस रखता है, तो वो आपको मेंटर्स की तरह ट्रीट कर सकता है, आपको गाइड करेगा पाथ की कैसे बिजनेस चलाना चाहिए। तो ये दो एडवांटेजेस हुए। अब डिसएडवांटेज क्या हुआ कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपने कंपनी का एक पार्ट देना होगा जिसपे आपकी ओनरशिप हट गई अब, ठीक है, 10% 50% तक भी जाता है अगर को फाउंडर बनना चाहे एंजल इन्वेस्टर तो ये पहला तो शेयर्स जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको कंप्लीट ओनरशिप नहीं मिलेगी। आपको मेंटर तो मिलेंगे पर हो सकता है मेंटर का अप्रोच दूसरा हो और आपका अप्रोच दूसरा हो, आपका पूरा मॉडल ही दूसरा हो। तो उन्हें आपको हर स्टेप पे कन्विंस करना होगा, ठीक है, कि ये मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उन्हें डिटेल्स भेजनी होती हैं, ठीक है। तो ये थोड़े डिसएडवांटेजेस हैं एंजल इन्वेस्टर्स के। सो दिस इज ऑल फॉर दिस एपिसोड। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो मेक श्योर टू आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।